मध्य प्रदेश में 18 वर्ष तक रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बंद कमरे में 45 मिनट तक मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बाद देश के दिग्गज और धुरंधर नेताओं की भी धड़कन तेज हो गई है। मोदी से शाह तक सबकी धड़कन अब तेज हो गई है। हर कोई सोच में पड़ गया है, हर कोई चिंतन करने लगा है कि आखिर शिवराज मामा अब क्या करने वाला है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ भी अभी तक किया है वो हर कुछ चौंकाने वाला ही रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की सत्ता में रहकर लाडली बहना योजना की स्कीम हो या फिर बीजेपी के हाथों से खिसकती हुई सत्ता को पल भर में रातों रात बीजेपी की झोली में डालना। शिवराज सिंह चौहान वो शख्सियत हैं जो पहले कभी मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्गज नेता और दिग्गज मुख्यमंत्री माने जाते थे, वो अब देश के कृषि मंत्री हैं और अब वो केंद्र के सबसे दिग्गज और धाकड़ नेता माने जाते हैं। सबसे ज्यादा कयासों का दौर ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। एक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। बीजेपी और आरएसएस के बीच में क्या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, या फिर वास्तव में आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही नहीं पा रहा है। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहनों के भैया और भांजों के मामा शिवराज सिंह चौहान ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? दरअसल आपको हम शिवराज सिंह चौहान की वो कहानी बताते हैं जिस कहानी से हो सकता है आप रूबरू ना हो। मध्य प्रदेश में 18 साल तक राज करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी। 2020 में कमलनाथ का एक बहुत बड़ा स्तंभ शिवराज सिंह चौहान ने एक अपने अंदाज से खींच लिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को, और उसे खींचने के बाद फिर से 2020 में सत्ता वापसी बीजेपी ने की थी और उस सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे शिवराज सिंह चौहान। 2023 विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी को किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी वापस आने वाली है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर इतनी तेज आंधी की गति से दौड़कर मध्य प्रदेश की सरकार को बीजेपी की झोली में डाल दिया। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को यह अंदेशा था कि मध्य प्रदेश की सत्ता अगर हमारी अगुवाई में वापस आती है तो मुख्यमंत्री हमारे सर पर ही यह सेहरा बांधा जाएगा। लेकिन अंततः जो कुछ भी हुआ वो सबको मालूम है। अंत में शिवराज सिंह चौहान मंच से कुछ ये भी कहते नजर आए कि अगर दिल्ली से मुझे कुछ मांगना पड़े तो उससे बेहतर मैं अपना मरण समझूंगा, अपना मरना समझूंगा। यानी ना तो वो दिल्ली को अपने जहन में लेकर सोचते थे, ना तो दिल्ली जाने की कोई बात करते थे, और अगर दिल्ली की बात की जाती थी तो उनके आंखों से आंसू तक छलक आते थे। यानी वो केंद्र की सरकार या केंद्र की बीजेपी में जाने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और नहीं जाना चाहते थे। लेकिन केंद्रीय बीजेपी का एक ऐसा पासा पड़ा जिसमें मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव को उस कुर्सी पर आसीन कर दिया गया और शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बड़ा खेला कर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 की टिकट उनको दी गई, वो भारी मतों से विजयी हुए और उन्हें केंद्र में एक कृषि मंत्री का बड़ा मंत्रालय थमा दिया गया। तब से बीच बीच में शिवराज सिंह चौहान के अंदर का दर्द छलक तो आता है। छलकता इस वजह से है कि जो मोह उनका मध्य प्रदेश से है वो मोह केंद्र की बीजेपी से नहीं सेट हो पा रहा है। आज भी वो केंद्र की बीजेपी में भले चाहे मोदी और शाह का गुणगान करते हैं, उस राजनीतिक दल और उस सिस्टम में सेट होने का अपना दिखावा करते हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आज भी क्या बैठा है, आज भी वो क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश ही नहीं
पूरे देश में कई राज्यों में लाडली बहना योजना जैसी स्कीम को शुरू कर और बीजेपी की सत्ता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, जो आज तक चर्चाओं का विषय है। मोदी साहब भी शिवराज सिंह चौहान के बारे में गहनता से चिंतन करते हैं, गहनता से सोचते हैं। लेकिन एक बार शिवराज सिंह चौहान के उस राजनीतिक कैरियर को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने गहन चिंतन करना शुरू कर दिया है और यह एक कयास निकलकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक आने लगा है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में 1 नंबर पर चलने लगा है। वो भी तब से जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से शिवराज सिंह चौहान की बंद कमरे में लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई, आपस में बात हुई। आखिर बात क्या हुई, किस बात को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिवराज सिंह चौहान से बंद कमरे में बात की। ये वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो बीजेपी के अंदर 75 पार फार्मूले को लाना चाहते हैं। ये वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जिस आरएसएस के दम पर बीजेपी को एक बड़ा स्तंभ माना जाता है। बाप बेटे का दर्जा अगर दिया जाता है तो आरएसएस और बीजेपी को दिया जाता है। आरएसएस और बीजेपी के बीच के सामंजस्य बीच बीच में निकल कर आते हैं और आपसी कलह भी निकल कर आती है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाहते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में अच्छा संबंध स्थापित कर सके। लेकिन मोदी और शाह चाहते हैं कि उनकी उंगलियों के इशारे पर जो काम करे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठना चाहिए। लेकिन अब कयासों का दौर, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर में जिस तरह से लंबा राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव शिवराज सिंह चौहान के अंदर है। 6 बार वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाडली बहना योजना के जनक, जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं देश की कई राज्यों में लाडली बहना योजना के दम पर सत्ता की वापसी कराई, उनके नाम का गुणगान होता है। राजनीतिक कैरियर में 13 वर्ष की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े गए। इमरजेंसी में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सबसे बड़ा जो उनके ऊपर प्लस पॉइंट है वो है ओबीसी समुदाय से आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वजह से उनकी तरफ यह इंगित करता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिफारिश करना शुरू कर दिया है। कयासों का दौर ये है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की कवायद तेज हो जाएगी और माना जाता है कि 28 सितंबर से पहले देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का मिल जाएगा। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लेगी। अब ये तो वक्त पर ही साफ होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर किसी और चेहरे को लाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई है, कयासों के दौर तेज हो गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।